टेंस पढ़े थे ना, उसी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जो सिंपल हम लोग पढ़े थे वहाँ पे सब्जेक्ट महान रहता है। सब्जेक्ट महान रहता है मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, राम, श्याम, गीता, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट है ना, यही काम करता है। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम लोग बदलते हैं तो उस वक्त सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का महानता होता है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होगा। जैसे आम खाया गया, आम खाया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। कौन खाया उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या खाया इससे मतलब है, ठीक है। तो क्या खाया तो यहाँ हो जाता ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। क्या खाया गया तो आम। तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको पैसिव वॉइस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। बट हमारा एग्जाम में है ना एक्टिव टू पैसिव करने बोलता है, ठीक है। मतलब अगर ये कहा गया मैंने एक आम खाया तो उसको बोलो कि नहीं, एक आम मेरे द्वारा खाया गया, ठीक है। उस पर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उस वैसा सेंटेंस बनाने के लिए हमको यहाँ पे कुछ रूल्स देखना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। दो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाए, एक प्रेजेंट टेंस, एक टेंस क्लियर हो जाएगा और एक पैसिव वॉइस भी, ठीक है। तो दोनों का ध्यान से देखते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो होता है ना, ता है, ती है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसका रूल क्या होता था, ता है, ती है, ठीक है। मतलब वह खाता है, वह खाती है, आती है, जाती है, ऐसा करके बनाते थे हम लोग। उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर उसका सेंटेंस बनाया जाए मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, सब्जेक्ट हो गया आई, V1 लगेगा गो, ठीक है, टू, और ऑब्जेक्ट में आ गया क्या, मार्केट, ठीक है। ऐसा वो प्रेजेंट टेंस बना। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। क्या हो गया, सब्जेक्ट में। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का महानता होता है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट बन गया। अब प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस में ना इज एम आर लगता है, ठीक है, ठीक है वाला। तो इज एम आर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। एच भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और जो यहाँ पे हमारा V1 या V5 था, क्या था, V1 या V5, वो यहाँ चेंज हो जाएगा V3 में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगा, V3 में। ये देखो V3 में चेंज कर दिए, ठीक है। प्लस बाय इसलिए होता है क्योंकि बाय का हिंदी होता है के द्वारा, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा, ठीक है। तो के द्वारा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा था, सब्जेक्ट था मतलब पहले सब्जेक्ट था, अब बाद में वो बदल जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट में। बन गया। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देना है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दूसरा V3। कोई भी V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी लगा हो, तुमको सिर्फ V3 लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और V3। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे सब्जेक्ट में मिस्टेक कर दे चल जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और V3 में मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका हिंदी में हम लोग पढ़ते थे रहा है, रही है, वो खा रहा है, सीता फूल तोड़ रही है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो काम जो है ना वो चलते रहता लगातार। तो रहा है, रही है में हम लोग ING का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, ING का। तो ये जो ING है ना, उसको हम लोग यहाँ पे V4 लेके चले। क्या लेके चले, V4। तो वही है ना, मैं बाजार जा रहा हूँ, कैसे बनाते, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। सीता फूल तोड़ रही है, सीता फूल तोड़ रही है, सीता इज प्लकिंग फ्लावर, ING लग रहा। ING को हम लोग V4 कहते हैं। लेकिन मेरा रूल क्या था, सर V4 हो या V1 हो, कुछ भी हो, V3 लगाना है। क्या लगाना है, V3। लेकिन ING जो लगा हुआ है ना, उस ING के लिए यहाँ पे हमारा मतलब V4 बोले या फिर V1 के साथ में ING, गो के साथ में ING गोइंग, कम के साथ में ING कमिंग, इट के साथ में ING ईटिंग, ऐसे पढ़ते। तो उस ING के बदले हम लोग यहाँ लगाए बीइंग,
बीइंग, इसका हिंदी में क्या होता है ना, हो रहा है। क्या होगा? हो रहा है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। ठीक है, बीइंग, उसके बाद भी3, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। बाय और ऑब्जेक्ट वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, क्या हेल्पिंग वर्ब है वो हमको लगाना ही लगाना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको V3 लगाना है। क्या लगाना है? V3। तो V3 लगा दिया। सब्जेक्ट, फिर चलो कंटिन्यूअस में क्लियर हो गया। परफेक्ट में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का हिंदी में क्या पढ़े थे? चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, मतलब काम पहले हो चुका, पहले काम कंप्लीट हो गया। जैसे बोले खाना खाएगी, अभी तुरंत खा चुके हैं, हम आपसे पहले खा चुके हैं, ऐसा सेंटेंस है। ठीक है, तो उसमें चुका है, चुकी है में पहले हैज हैव आ जाता है। क्या आ जाता है? हैज हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव क्या लगा है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पे EJMR लगा गए थे ना, क्या लगा गए थे? EJMR, उस जगह पे हैज हैव लगेगा। तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया किसमें? सब्जेक्ट में। ठीक है, और वही हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज हैव। सुनो, यहाँ V3 पहले से है ना, देखो V3 पहले से है, और हमको पता है कि सर V3 V1 हो, V2 हो, V3 हो, तो हम V3 तो लगाएंगे, लेकिन पहले से ही V3 है, तो उसके लिए ना एक और नया चीज लगाना पड़ता है जिसको बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीन। ये इसी बीइंग का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो ये बीन हम लोग यहाँ पे अलग से लगाए हैं। क्या किए? बीन लगा दिए, प्लस V3 और बाय एंड ऑब्जेक्ट। बाय और ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो पहले सब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो पहले सब्जेक्ट था। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसका रूल सबसे सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, प्लस V4, मतलब V के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। है ना? सीता 1997 से फूल तोड़ गई है, अभी तक फूले खत्म नहीं हुआ गाछ का, बताओ। ठीक है, अरे तोड़ते तोड़ते गाछ का पत्ता सारा खत्म हो जाए, गाछ टूट के खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक फूल खत्म नहीं हुआ। तो वैसा सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या बोले? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 मतलब ING, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, ऐसा हो गया। इसी चीज को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो गलत बन जाता है। ठीक है, तरीका वही है बनाने का, लेकिन बनाने के बाद भी वो गलत बनता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ना एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। सही होगा, हाँ सही होगा, लेकिन फिर भी गलत है। एक्सेप्शन जिसको बोला जाता है अपवाद। ठीक है, कैसे बनता है, गलत कैसे है, ये बता देते हैं। ठीक है, इन केस कोई पूछ दिया, हाँ बाबू तुम इसको बना दी लेकिन ये गलत है, तो तुमको बोलना हाँ सर गलत है, लेकिन बनाने का तरीका भी यही है। ठीक है, हाँ गलत होने के बाद भी बनाने का तरीका यही रहेगा। क्यों रहेगा? देखो क्या क्या किए हम। क्या बोले थे? इस सीन्स को, टाइम को अभी छोड़ दो। ठीक है, हम चलते सिर्फ इतना पे। ये ऑब्जेक्ट को चेंज को किसमें? सब्जेक्ट में चेंज किए। ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज किए? सब्जेक्ट में। अच्छा, हैज और हैव को रहने दो उसी तरह से, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। तो बीन भी हम लोग हटा नहीं सकते, लगा दिए। ठीक है, बीन पहले से है तो बीन लगा दिए। अच्छा, एक और चीज, V4 जब होता है ना, मतलब V के साथ में ING, और ING वाला हम फॉर्म बताए थे क्या, कि जब ING हो तो बीइंग लगा दीजिए। तो बीइंग लगा दिए। क्या लगा दिए? बीइंग। अच्छा, और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या होता है? V1 का पहले V3 कर लिए। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए बाय एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट वो चेंज हो गया। I, we, you, they, सीता, गीता, गीता जो भी था सब चेंज कर दिया किसमें? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। बाकी सीन्स फॉर टाइम सेम रहेगा।
अब गलत कहाँ हुआ? एक सेंटेंस में इंग्लिश बार बार बोलता है, इंग्लिश का रूल है कि किसी भी एक सेंटेंस में एक वर्ड को 2 बार नहीं बोला जाता, ठीक है? जैसे हिंदी में हम लोग बार बार बोलते हैं का खा गई रोटी, खाओ खाओ, ठीक है? कहाँ जा रहा है? घर, जाओ जाओ। लेकिन इंग्लिश में कभी नहीं बोलते, इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, ठीक है? रोटी है ना खा गई, ईट, ओके, ईट ईट नहीं बोलते, ठीक है? अगर कोई बार बार बोल देता है इसका मतलब वो इंग्लिश नहीं पढ़ा, वो खाली जानता है इंग्लिश के, हाँ खाना का ईट होता है तो उसको भी 2 बार बोलो, ठीक है? उसको भी 2 बार। उसमें इंग्लिश में क्या है ना, रूल है ऐसा कि ईट ईट नहीं बोल सकते, गो गो नहीं बोल सकते, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? खाओ खाओ, जाओ जाओ। तो यहाँ पे इंग्लिश में 2 बार एक ही वर्ब नहीं आ सकता। बीन भी एक वर्ब है और बीइंग भी एक वर्ब है, उसका 2 फॉर्म अलग है, 2 फॉर्म अलग है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार नहीं आ सकता है। इसी वजह से सिर्फ ये गलत हो जाता है। ये तो बनाना कैसे सही बनेगा यही, तो सर गलत हो जाएगा, फिर भी गलत होगा। बनेगा भी यही लेकिन बनेगा भी गलत, ठीक है? सही है लेकिन अगर सर बोल दे गलत है तो बोले हाँ सर ये गलत है, क्योंकि एक इंग्लिश का रूल है कि एक सिंगल वर्ड 2 बार नहीं लिख सकते एक सेंटेंस में। सर तो दोनों लिसन, जैसा हम लोग प्रेजेंट टेंस बनाए थे पैसिव वॉइस में, वैसे ही सेम पास्ट टेंस है, बस वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाए थे ईज एम आर वो बदल गया वाज वेयर में, जो हैज हैव था वो बदल गया हैड में, ठीक है? तो देखो कुछ नहीं किया, यहाँ तो पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ता था, ती थी, ते थे, वैसा सेंटेंस है। उसको चेंज करके बनाएंगे कि हाँ वाज वेयर प्लस V3 सेम है, कुछ भी बदले नहीं, बस ईज एम आर जो लगा हुआ था वहां पे क्या लगा दिए, वाज वेयर लगा दिए, ठीक है? ईज एम आर की जगह पे क्या लगा दिए, वाज वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये था। कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के साथ में फिर V4, ठीक है? तो वाज वेयर का वाज वेयर रहने देंगे। V4 में हम वैसे ही बोले थे क्या, ING लगता है, तो ING के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है? और उसके बाद V3 वही, फिर बाय एंड ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? यहाँ पे खा चुका था, चुकी थी, मतलब बहुत पहले 2-3 दिन पहले खा चुका था, खा चुकी थी, ऐसे होगा। इसमें क्या होगा, हैड को चेंजेस टू हैड ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। V3 पहले से लगा हुआ है उसके लिए बीन लग जाता है और V3 तो लगना ही लगना है, ठीक है? प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट ये हम लोग लगाएंगे, ठीक है? सेम चीज है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये वाला चीजें जो होता है वो एक्सेप्शन में करता है, मतलब अपवाद, बनेगा तो सही लेकिन गलत बनेगा, ठीक है? ये वाला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी बनेगा लेकिन गलत बनेगा, ठीक है? मतलब इसका सही बनेगा ही नहीं सर? नहीं, सही बनने का तरीका यही है लेकिन फिर भी ये गलत हो जाता है, सिर्फ एक वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीन और बीइंग दोनों आ जाता है।